आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। आप सभी के हृदयस्थ विराजमान मेरे श्री सद्गुरुदेव श्री राधा वल्लभ के श्री चरणों में मुझ अदम का बारंबार दंडवत प्रणाम। महाराज श्री की कृपा से, उनके श्री चरणों के बल से, उनके श्री चरणों के आश्रय से आज हम बहुत ही सुंदर प्रसंग गोपियों का और श्री उद्धव जी का आपस की चर्चा का प्रसंग, उस पे हम गुरु कृपा से चर्चा करने का प्रयास करेंगे और हमारी श्री प्राण प्रिय श्री राधा जी के चरणों में वंदन करने उद्धव जब आए तो उस समय क्या वार्ता हुई, इस पर हम गुरु कृपा से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी। आहा, पवित्र हो गए थे उद्धव हमारे श्री प्रिया जी के श्री चरणों में वंदन करके। प्रेम का साकार रूप ही तो विराजमान था उस यमुना के पावन तट पर। श्री राधा रानी के हमारी श्री प्रिया जी के श्री चरणों में गिर गए थे उद्धव। नेत्रों से उनके अश्रु बह रहे थे। उद्धव के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। भक्ति तो सब करते हैं, कौन है ऐसा मुनि ऋषि महात्मा जो भक्ति ना करता हो। उद्धव जी विचार कर रहे हैं, पर बाहरी वस्तु का निषेध करके अंतर्मुखी बनाना यही कार्य है ज्ञान का। जैसे आंखों से संसार दिख रहा है तो हटाओ संसार को और आंखें बंद करके अपने भीतर प्रवेश करो, वहीं बैठा है तुम्हारा प्यारा। कहाँ बाहर खोज रहे हो, अपने भीतर खोजो। ये तरीका है ऋषि तपस्वी के चिंतन का और यही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। सदियों से शास्त्र हमें यही तो बताते आए हैं। मुनि ज्ञानी ऋषि ये लोग भक्ति तो करते हैं, पर इनकी भक्ति बाहर से भीतर ले जाती है, यानी बहिर्मुखता से अंतर्मुखी बनाती है। इसलिए इनकी भक्ति को शांत रस कहा जाता है। पर ये गोपियां लंबी सांस लेते हैं उद्धव। जैसे चंद्रमा में शीतलता है तो वह समस्त को शीतलता ही देता है। अग्नि में दाही का शक्ति है तो उसके पास जाएगा तो जो भी उसके पास जाएगा तो वह उसे गर्मी ही देगा। उद्धव इस तरह से विचार कर रहे हैं। इन गोपियों के अंदर भक्ति प्रेम लवालब भरा पड़ा है। अब वो उछलता है तो बाहर की ओर ही छलकेगा। अद्भुत। उद्धव जी विचार करके ही आनंदित हो रहे हैं। मुनियों ने अपने हृदय में ध्यान करके उसको पा लिया और शांत हो गए। पर इन गोपियों की बात तो निराली है भाई। इन्होंने मात्र अपने हृदय में नहीं रखा अपने श्याम सुंदर को, उसे बाहर लाई, फिर सजाया, फिर संवारा भी, मोर पंख भी लगा दिया, पीताम्बरी भी पहना दी, बांसुरी हाथ में दे दी, फिर दूर खड़ी होकर निहारने लगी। उद्धव विचार करते हैं जिन नेत्रों के दृश्य का ऋषि मुनि ज्ञानियों ने तिरस्कार किया, उन्हीं नेत्रों का दृश्य ब्रह्म को बनाकर खड़ा कर दिया इन गोपियों के प्रेम ने। ओह, उद्धव जी आनंदित होते हैं। संसार मिथ्या है, संसार झूठ है, सबने कहा और सब त्यागी बन गए। पर गोपियों ने संसार को झूठा नहीं कहा, बल्कि इसी संसार को ही
रास मंडल बनाकर नाचने पर मजबूर कर दिया उस ब्रह्म को। फिर तो सर्वत्र वही वही छा गया, वही नाचने लगा। उसकी बांसुरी सुनाई देने लगी। आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं है इन गोपियों को। इन्होंने संसार में ही उसे प्रगटा दिया, खुली आंखों से ही दिखाई देने लग गया। उद्धव विचार करते हैं, सत्य और अनृत का भेद ही समाप्त, जड़ चेतन का भेद ही मिटा दिया इन ब्रज गोपियों ने। सर्वत्र इनका कन्हाई ही नाच रहा है, बाहर छलक रहा है इनका प्रेम। उद्धव बोलना चाहते हैं पर अब बोल नहीं पाते। हे महाभागा, हे राधिके, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण प्रिय, हे स्वामिनी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री राधा रानी का ध्यान अभी इधर नहीं है। सच्चा त्याग तो आपने किया है। महात्मा लोग क्या त्याग करेंगे आपके समान। बड़े बड़े महर्षि मुनि ज्ञानी भी आपके त्याग के सामने नतमस्तक है। उद्धव जी ने श्री राधा रानी से कहा, पर हमने ऐसा क्या त्यागा है उद्धव? मानो श्री राधा रानी पूछ रही हो। ब्रह्मचारी का जप तप करना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मचारी है तो करेगा क्या? कोई बाबा जी है, पत्नी है नहीं, बाल बच्चे हैं नहीं, तो करेगा क्या? तो वो करेगा क्या? भजन करे तो क्या बड़ी बात है ये? पर उद्धव जी कहते हैं, बड़ी बात तो आप लोगों की है। बाल बच्चे भी हैं आप गोपियों के, पति सास ससुर सब हैं। पति सास ससुर सब हैं, इसके बाद भी आप लोग अपना मन पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में लगाए हुए हो। ये बहुत बड़ी बात है। तपस्वी का तप करना बड़ी बात नहीं है। अरे तपस्वी है, उसका काम ही है तप करना। महात्माओं का भजन करना बड़ी बात नहीं है। अरे भाई महात्मा है, भजन करने के लिए ही तो महात्मा हुए हैं। फिर महात्मा भजन करे तो बड़ी बात क्या हुई? बड़ी बात तो है गृहस्थों की। बड़ी बात तो है गृहस्थों की। गृहस्थ में रहते हुए भी अगर हम भजन करें, भगवत प्रेम में डूब जाएं, बाल बच्चों के होते हुए भी हमारा मन सनातन प्रिय श्री कृष्ण में लगा रहे, पति परिवार धन सबके होते हुए भी सनातन सखा कृष्ण के लिए अकेले में रोने का मन करे, तब समझना ये बहुत बड़ी बात है। उद्धव का विचार और गहरा होता गया। शास्त्रों में कहीं लिखा है क्या कि पति को छोड़कर पत्नी संन्यास ले ले? पति का त्याग करके पत्नी भजन करे? हाँ, पतियों के लिए संन्यास का वर्णन अवश्य है शास्त्रों में, पर यहाँ तो शास्त्र भी उल्टे पुल्टे कर दिए इन प्रेम दीवानियों ने। यहाँ तो शास्त्र भी उल्टे पुल्टे कर दिए इन प्रेम दीवानियों ने। पति को ही त्याग कर भजन करने बैठ गई, बच्चों को ही छोड़ दिया। ये बहुत ऊंची स्थिति है। जिनको जन्माया, जिनको 9 महीने तक पेट में रखा, फिर बाहर पालन पोषण भी किया, पर बात जब सनातन सखा की आई तब सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ दिया और ऐसे छोड़ा जैसे कोई मतलब ही ना हो। उद्धव विचार करते हैं, मैंने अच्छे अच्छे ऋषियों को देखा है, मैंने अच्छे अच्छे मुनियों के जीवन और उनकी साधना तप सब कुछ देखा है, पर इन गोपियों को देखता हूं तो वो ऋषि मुनि उनकी पैर की धूल भी नहीं लगते। इन गोपियों को देखता हूं तो पर वो ऋषि मुनि इनकी पैर की धूल भी नहीं लगते। स्मरण ध्यान का भी एक समय होता है।
स्मरण ध्यान का भी एक समय होता है, पर ये कैसी विलक्षण स्थिति है कि हर समय 24 घंटे बस अपने प्रियतम की यादें, बस अपने प्राण धन की यादें, बस उसका सुमिरन, और फिर कुछ पाने के लिए भी नहीं। प्रेम प्रेम एक संक्रामक रोग है जी। प्रेम एक संक्रामक रोग है। किसी प्रेमी के साथ बैठ जाओ, किसी प्रेमी के साथ बैठ जाओ, प्रेम तुम्हें भी पकड़ लेगा। कुछ दिन संग करके तो देखो, चांद तारे फूल कलियां ये भी बातें करने लग जाएंगी जी। चांद तारे फूल कलियां ये भी बातें करने लग जाएंगे जी। प्रेम संक्रामक है, प्रेम छूत की बीमारी है। उद्धव कितना सोच कर आए थे कि क्या क्या सोच कर आए थे कि ज्ञान दूंगा, जोग सिखाऊंगा, मूड लूंगा, मूड लूंगा, पर क्या पता था कि गोपियां ही इस महाज्ञानी को मूंड कर अपना चेला बना लेंगी। जी मैं फिर से बता दूं, जी मैं फिर से कहूं, सावधान, प्रेम संक्रामक है। प्रेम संक्रामक है। जैसे आप क्रोधी व्यक्ति के साथ रहें, उसके परमाणु आपको भी पकड़ लेंगे, आपको क्रोधी बनते देर ना लगेगी। ऐसे ही कामी व्यक्ति के संग में रहिए, आप भी धीरे धीरे वासना से भरते चले जाएंगे। यही बात लागू होती है प्रेम पर भी। प्रेमी का संग और भी ज्यादा संक्रामक है। प्रेमी का संग और भी ज्यादा संक्रामक है। देखो ना उद्धव, देखो ना उद्धव अपने आंसू पहुंचने लगे थे, उन्हें रोमांच होने लगा, उनके पैर डगमगाने लगे थे। हे गोपियों, मुझे डर लग रहा है, उद्धव ने कहा। क्यों क्यों उद्धव? एक दूसरे का मुंह देखने लगी थी गोपियां। क्यों उद्धव, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? मेरे भाव में परिवर्तन क्यों आ रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा सारा ज्ञान बहता जा रहा है? श्री राधा रानी ने श्री राधा रानी ने उद्धव की ओर देखा और सहज ही बोली, उद्धव, ज्ञान किस वस्तु में परिवर्तन नहीं ला सकता। ज्ञान किस वस्तु में परिवर्तन नहीं ला सकता। ज्ञान का काम ही है जो जैसा है उसे वैसा ही दिखा देना, लोहे को लोहा दिखाना, ये ज्ञान हुआ। सोने को सोना ही दिखाना या देखना, ये ज्ञान हुआ। ज्ञान जो जैसा है उसको वैसा ही दिखा देता है, पर प्रेम में ऐसा नहीं है। प्रेम में एक चमत्कार होता है। प्रेम में एक चमत्कार होता है। ये चमत्कार ज्ञान में नहीं है। प्रेम एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। लोहे को सोना बना देता है, पत्थर को भगवान बना देता है। चंद्रमा बतियाने लग जाता है, चंद्रमा बातें करने लग जाता है, तारे सब संगी साथी हो जाते हैं, हवा गुनगुनाने लगती है, फूल मुस्कुराने लगते हैं, संपूर्ण प्रकृति झूम उठती है। श्री राधा रानी के मुखार विंद से ये सुनकर उद्धव गदगद हो गए। पर स्वामिनी, ये तो सब मन का खेल है। मन से आप मान लेती हो तो। उद्धव अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि श्री राधा रानी ने बीच में ही उसे टोक दिया। अच्छा, ये मन का खेल है? ये मन का खेल है तो तुम जो कहते हो मैं ब्रह्म हूं, इसका चिंतन करते रहो, वो क्या मन का खेल नहीं है? श्री राधा रानी की बात का इस तरह उद्धव ने उत्तर दिया था। तो फिर लगाओ ना,
उस मन को ब्रह्म में, फिर लगाओ ना उस मन को ध्यान में, फिर लगाओ ना उस मन को योग में। श्री राधा रानी हंसी, श्री राधा रानी हंसी, मन हो तो लगावे, यहां तो मन ही नहीं है, यहां तो मन ही नहीं है उद्धव। उद्धव ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा उत्तर भी मिलेगा। फिर कुछ देर के लिए चुप हो गए थे उद्धव, मन ही मन सोचने लगे, ये जिस स्थिति की बात कर रही हैं वो तो अमना स्थिति है, बड़ी उच्च स्थिति है। वेदांत यही कहता है जो ये कह रही है। जब शरीर ही मिथ्या है, जब शरीर ही मिथ्या है तो मन सत्य कैसे हो सकता है? मन भी तो मिथ्या ही है, सूक्ष्म शरीर भी तो मिथ्या ही है। पर इस मन को ही सत्य मानकर चलना, ये भी तो अज्ञानता ही है। विचित्र स्थिति है इन श्री राधा रानी की, विचित्र स्थिति है इन श्री राधा रानी की। उद्धव जी समझने की कोशिश करते हैं पर समझ नहीं पाते। इन्होंने अपने मन को ही श्री कृष्ण बना दिया, इन्होंने अपने मन को ही श्री कृष्ण बना दिया, इनका मन ही श्री कृष्ण बन चुका है। पागलों की तरह हंसे उद्धव, मन ही कृष्णाकार बन गया। उद्धव हंस रहे हैं कि इनका मन ही कृष्णाकार बन गया। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। हम गुरु कृपा से, उनके बल से आगे भी इस प्रसंग पर चर्चा करने का, वार्ता करने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, प्रेम की ध्वजा श्री गोपियों की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।